ये भोपाल के एक डॉक्टर है और इन पर चिल्लाने वाले महाशय एक पॉलिटिशियन। रीजन? क्योंकि वो एक ऐसे पेशेंट की जान नहीं बचा पाए जिनका ऑक्सीजन 30% से भी कम था। 30% में मैं आपको बोल चुका हूँ, ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता। हम तो इंसान है, डॉक्टर है। इस इंसिडेंट के बाद इस सीनियर डॉक्टर का मोराल इतना डाउन हो गया कि वो रिजाइन करने की सोच रहे थे। रो रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना हूँ। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने मुझे नौकरी नहीं करना। सोचिए अगर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ऐसे गिव अप करने लगे तो क्या होगा। दूसरा वीडियो दिल्ली से है, जहां पेशेंट की जान जाने पर परिवार वालों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर अटैक किया और हॉस्पिटल का ये हाल करके छोड़ा। ये डॉक्टर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। ऐसी न्यूज हम हर जगह पर देख सकते हैं। आज ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, बेड्स कम पड़ रहे हैं देश भर में, लोगों को आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा और आने वाले दिनों में एक और क्राइसिस आने वाला है, हेल्थ केयर वर्कर्स कम पड़ने का क्राइसिस। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बेड्स ये सिर्फ टूल्स है जो हमें कोविड से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स वो सोल्जर है जो ये वॉर जीत सकते हैं। और आने वाले टाइम में इनका शॉर्टेज एक बड़ा क्राइसिस हो सकता है। देखिए मीडिया ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज पर फोकस कर रहा है, तो ये वीडियो आपको और बुरा फील करवाने के लिए नहीं है, कुछ सॉल्यूशंस पर बात करने के लिए जो गवर्नमेंट तक पहुंचना जरूरी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको इस वीडियो में सेंस लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डॉक्टर देवी शेट्टी भारत के बेस्ट कार्डियक सर्जन्स में से एक है। कुछ दिनों पहले उन्होंने पूरे देश को इस प्रॉब्लम के बारे में वार्न किया और साथ में एक सोल्यूशन भी बताया। लेकिन देवी शेट्टी सर है कौन? He is the founder of नारायण हेल्थ, जो दुनिया के मोस्ट अफोर्डेबल हॉस्पिटल्स में से एक माना जाता है और यहाँ भारत के 12% हार्ट सर्जरीज होते हैं। भारत का प्रॉब्लम गरीब लोग नहीं गरीबी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर पॉसिबल ही नहीं। एक गरीब इंसान महीने के सिर्फ 10 रुपए देकर एक लो कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का हिस्सा बनता है, जिससे आने वाले समय में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसे मदद मिले। डॉक्टर देवी शेट्टी को उनके काम के लिए पद्म भूषण मिला है क्योंकि वो भारत के प्रॉब्लम्स के सामने घुटने नहीं टेकते, वो सोल्यूशंस ढूंढना जानते हैं। डॉक्टर देवी शेट्टी का मानना है कि आज भारत में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन इसका सोल्यूशन है। हमारे इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल यूज के लिए होने वाला ऑक्सीजन मेडिकल यूज के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और ये क्राइसिस आने वाले टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर खत्म नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। कुछ टाइम पहले एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर देवी शेट्टी ने ये मैन पावर प्रॉब्लम्स ऑडियंस के सामने लाया और उसे कॉम्बैट करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म सजेशंस दिए। लेट्स टॉक नंबर्स। हमारे देश में हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है। WHO कहता है कि हर 1000 लोगों के लिए एटलीस्ट एक डॉक्टर की जरूरत है। भारत में एक गवर्नमेंट डॉक्टर 11,000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। For this ratio to reach 1:1000, India will have to produce 20 lakh new doctors by the year 2030. अल्टीमेटली एक हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ मशीन्स, कंक्रीट की 4 दीवारें और बेड से नहीं बनता। हेल्थ केयर सिस्टम इन हीरोज से बनता है और आज इन्हीं हीरोज की कमी है। बात सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है। जब कोई आईसीयू में होता है तब उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की जिम्मेदारी नर्सेज और स्पेशलाइज्ड मेडिकल स्टाफ पर भी होता है। जहां हर 1000 लोगों के लिए एटलीस्ट 3 नर्सेज होने की जरूरत है, वहां भारत में सिर्फ 1.7 नर्सेज हैं, WHO स्टैंडर्ड से 43% कम। लेकिन इस प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म में टेम्परेरी सॉल्व किया जा सकता है। 2 लाख से ज्यादा नर्सेस हैं जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एग्जाम की फॉर्मेलिटी बाकी है। उनकी मदद हमें कोविड से फाइट करने में लेनी होगी। 1.3 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो लाइब्रेरी में बैठ के MCQ के आंसर्स बाय हार्ट कर रहे हैं। नीट PG एग्जाम आ रही है और ये डॉक्टर्स उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हमें उन डॉक्टर्स की जरूरत है। डॉक्टर देवी शेट्टी मानते हैं कि नीट एग्जाम जल्द से जल्द ऑनलाइन होनी चाहिए और इसके रिजल्ट भी आने चाहिए। जो डॉक्टर्स एग्जाम्स में क्लियर नहीं होते, उन्हें कोविड ICUs में काम करने का मौका मिलना चाहिए और उसके लिए अगले साल के एग्जाम के लिए ग्रेस मार्क्स भी मिलने चाहिए। 25,000 डॉक्टर्स ऐसे भी है जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है लेकिन फाइनल एग्जाम देनी बाकी है। There are around 1 lakh doctors who graduated from overseas universities but haven't cleared a national certification exam yet. उनकी भी मदद कोविड से लड़ने में लेनी चाहिए। ये हुई शॉर्ट टर्म की बात, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें और बहुत ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोड्यूस करने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? आज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस आम आदमी के बजट के बाहर है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अगर हम आज ढूंढेंगे तो इसका रिजल्ट हम 5 सालों बाद पाएंगे। वैसे ही भारत की नर्सेस की दूसरे देशों में इतनी डिमांड है कि उन्हें भारत में रहने के लिए इंसेंटिव की कमी साफ दिखती है। जैसे वॉर के दौरान सब लोग अपनी अपनी हैसियत के अनुसार देश की लड़ने में मदद करते हैं, वैसे ही आज की सिचुएशन किसी वॉर से कम नहीं। हमें उन सारे वॉरियर्स की जरूरत है जो हमारे लिए लड़ सकते हैं। घर बैठे हम डायरेक्टली हेल्थ केयर वर्कर्स की मदद नहीं कर सकते, लेकिन चिता की फोटोज शेयर करके उनका मोरल डाउन करने से अच्छा है कि ऐसे सॉल्यूशंस शेयर करें जिससे हम सब की मदद हो। सोचिए अगर ऐसे काबिल लोग जो इमोशंस के साथ नहीं डेटा के साथ कोविड से लड़ना जानते हो, अगर वो हमें लीड करे तो कोविड को हराना पॉसिबल है। पिछले साल जब पहली बार कोविड भारत आया तब हम PPE किट्स इंपोर्ट करते थे,
लेकिन इस प्रॉब्लम पर भारत के लोगों ने सोल्यूशन ढूंढा और सिर्फ 8 हफ्तों में हम सरप्लस पीपीई किट्स बनाने लगे। वेंटिलेटर्स की कमी आज भी है, लेकिन साथ ही साथ लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स के ऑप्शंस भी हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स ने ढूंढ निकाले। अगर हम हमारे स्मार्ट लोगों पर विश्वास रखें, उनकी बात सुने और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ आगे बढ़े तो इम्पॉसिबल इज नथिंग। आज हमें ये रियलाइज हो रहा है कि जिन लोगों को हम हीरोज कहते हैं वो मालदीव्स में छुट्टियां मना रहे हैं, और जो असली हीरोज है वो हर दिन 45 डिग्री टेम्परेचर में पीपीई किट पहने हुए देश की सेवा कर रहे हैं। अगर हम उन्हें ऐसे ट्रीट करने वाले हैं तो सच में हम उन्हें डिजर्व ही नहीं करते। सो स्टे एट होम, गेट वैक्सीनेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट योर हीरोज। क्योंकि ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे और पूरे देश को फर्क पड़ता है। हे एसटीएम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।